एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह के खुशनुमा लेकिन तनावपूर्ण माहौल से। रात के डरावने सपने के बाद अनु बेहद डरी और सहमी हुई है। शादी के मंडप की रस्में शुरू होने वाली हैं, लेकिन अनु का ध्यान बार बार भटक रहा है। अनु की ये हालत देखकर आर्यवर्धन उसके पास आता है, उसका हाथ थामता है और उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो उसके साथ है, दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोनों के बीच एक बेहद इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस का इशारा कर रहा होता है। कहानी में असली धमाका तब होता है जब शादी की रस्में शुरू होती हैं। रघुपति ने जो चाल चली थी उसका असर दिखने लगता है। रघुपति खुद तो सामने नहीं आता, लेकिन वो अपने गुंडों के जरिए शादी के घर में नीलम यानी नील को लेकर एक ऐसी अफवाह या झूठी खबर फैला देता है जिससे पूरी परिवार की होश उड़ जाते हैं। पुष्पा जी और रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रजनी को समझ आ जाता है कि ये रघुपति की ही करतूत है, लेकिन वो चाहकर भी आर्यवर्धन की शादी के बीच हंगामा नहीं करना चाहती। मंडप में अचानक भारी तनाव का माहौल बन जाता है। एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शादी की फेरों के दौरान अनु को अचानक वही पुरानी पायल या गहना पहनाया जाता है जो राजनंदिनी का था। जैसे ही वो गहना अनु के शरीर को छूता है, उसे चलती फेरों में चक्कर आने लगते हैं और उसे धुंधली आवाजें सुनाई देती हैं। अनु को मंडप में बैठे बैठी ही महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही है। रघुपति दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसका बदला शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ अनु बेहोश होने की कगार पर है। एपिसोड इसी महासस्पेंस पर खत्म होता है कि क्या ये शादी पूरी हो पाएगी।